अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड यस, इस वक्त हाइप दो ही चीज़ों की है क्रिकेटिंग वर्ल्ड में। एक तरफ चैंपियंस ट्रॉफी की हाइप है तो दूसरी तरफ HBL PSL सीजन 10 के ड्राफ्ट्स की हाइप है। किस तरह की टीम्स फॉर्मुलेट हुई हैं HBL PSL सीजन 5 में, कौन कौन सी टीम्स तो आपको एक्शन में देखेंगे वो तो पता है, मगर उन टीम्स के अंदर कौन कौन से प्लेयर्स आपको इन एक्शन दिखेंगे उसमें आज डिटेल में डिस्कशन होगी और उन टीम्स के रिप्रेजेंटेटिव से ज़रा इन डेप्थ डिस्कशन होगी कि क्या सोच रखते हैं वो PSL 10 शुरू होने से पहले। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, जैसे आपने PSL 10 की बात की है कि 10वां एडिशन कैसा हो सकता है और 10वें एडिशन के बाद पाकिस्तान सुपर लीग को कैसा होना चाहिए और इसको किस अंदाज में आगे बढ़ना चाहिए। खिलाड़ियों की जो दस्तियाबी थी उस हवाले से मसाइल का सामना रहा, लेकिन इस मरतबा चूँकि IPL के साथ साथ हो रहा है तो जो मुंतखब हुए हैं प्लेयर्स, उसमें जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं उनकी शमूलियत किस हद तक इस अंदाज़ में बेहतर है कि हमें वो जो एक रंग है वो नज़र आएगा और फिर आने वाले बरसों में PSL कैसे आगे बढ़ेगा। इन सब मौज़ूआत पर गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं लाहौर कलंदर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब आतिफ राना साहब। अस्सलाम वालेकुम आतिफ साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और नदीम उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स के मालिक हैं। आप क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र हैं, एक मारूफ नाम है पाकिस्तान की क्रिकेट का। नदीम साहब, 10वां एडिशन सबसे बड़ा चैलेंज जो इस मरतबा लोगों के ख्याल में है कि IPL और PSL ने साथ साथ होना है, आप समझते हैं वाकई एक चैलेंज हो सकता है? पहले तो हम लोग समझ रहे थे कि चैलेंज होगा, लेकिन अच्छा चैलेंज इज ऑलवेज वेलकम। और इस तरह कुछ हमें फ़ायदे भी हुए, कुछ प्लेयर्स वहाँ से आ गए, कोई और उस ज़माने में कोई क्रिकेट नहीं होगी तो अब हमारा डायरेक्ट IPL से मुकाबला है। तो होपफुली जिस तरह की क्रिकेट पाकिस्तान खेलता है और हमारी लीग में होती है तो हम अपनी जो अपने मैयार को कायम रख सकेंगे। और आई बॉल्स का मुकाबला है तो होपफुली हम लोग कुछ जो लोकल है उनको तो करेंगे, बट ओवरऑल भी हम लोग चाहते हैं कि यानी दूसरे ममालिक जो देख रहे हैं वो भी खिंच के आए PSL की तरफ। तो अच्छा मुकाबला होगा, चैलेंजेस हैं बट होपफुली वी विल विन। बिल्कुल जी, चैलेंज या ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। देखिए, जिसने क्रिकेट देखनी होगी ऑब्वियसली वो PSL देखेगा, जिसने ग्लैमर देखना होगा वो IPL देखेगा। तो ग्लैमर तो सारा साल चलता है। बड़ा भारी भरकम स्टेटमेंट है। वाकई चैलेंज होगा। चेयरमैन को कैसे डेविएट कर सकता हूं? नदीम भाई, मैं इनको बता रहा था, आप शायद उसका सुन नहीं पाए। मैंने कहा मुझे नहीं पता था कि नदीम भाई आ रहे हैं, अदरवाइज मैं शक्ल तो अपनी बेहतर नहीं कर सकता, कपड़े ही बदल लेता था। चैलेंज होगा वैसे आतिफ साहब, IPL PSL साथ साथ अपॉर्चुनिटी होगी। कैसे? जिस तरह नदीम भाई ने कहा, पहले क्या होता था और इसकी वजह से कोयटा और लाहौर काफ़ी सफ़र भी किए हैं कि एक प्लेयर जा रहा है, एक प्लेयर आ रहा है, कोई बायलैटरल आ गई, कोई और टूर्नामेंट आ गया। अब ये वाहिद विंडो है जिसमें कोई बायलैटरल नहीं होती, तो एटलीस्ट जो प्लेयर हमारे साथ होंगे वो पूरे सीज़न के लिए होंगे। और आपको पता है कि प्लेयर एक हफ़्ता पहले, 10 दिन पहले इकट्ठे होते हैं तो उनको जेल इन होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो एक आध गेम तो वैसे ही गुजर जाती है। उसके बाद वो फॉर्म में आना शुरू होते हैं और फिर वो जो भी टीम पिकअप करती है वो उसको एंड तक लेके जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस कि हमारे पास इस दफ़ा लीग में बड़े बड़े नाम आए हैं। नदीम भाई को क्रिकेट का मुझसे बहुत ज़्यादा पता है, वो आपको बेहतर बता सकते हैं। और अब जो पाकिस्तान के जो फैंस हैं, पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है 25 करोड़ यहाँ है और लाखों करोड़ों की तादाद में बाहर है, सो वो सारे अपने अपने पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए, जिसने ना भी देखना होगा वो भी जुड़ेगा कि यार हमने ज़्यादा आई बॉल्स लेके आने हैं इस पे, ताकि आप दुनिया को बता सकें कि हमारी क्रिकेट लीग जो है वो ग्लैमर से ज़्यादा क्रिकेट। तो इसका मतलब एक ये सवेरा, जब हम ये बात कर रहे हैं जैसे आतिफ साहब ने कहा कि आप आइंदा बरस में जब 2026 में जाएंगे, अगर ये तजुर्बा 2025 वाला कामयाब रहता है, PSL IPL साथ साथ, तो फिर तो फ्रेंचाइज मालकान कोशिश करेंगे कि उसी विंडो में हम हमेशा के लिए जब तक चल रहे हैं उसी विंडो में चले जाएं। देखिए, अगर फ्रेंचाइज मालकान की कोशिशों से चीज़ें होती तो शायद बहुत सी चीज़ें बहुत पहले बेहतर हो चुकी होती है। नदीम भाई आपको बेहतर इससे बता सकते हैं कि देखिए, बात ये है कि हमारा कल भी आपसे बात हो रही थी ये कि हमारा जो हमारा USP है, यूनिक सेलिंग पॉइंट जो है वो डिफरेंट है। उनका डिफरेंट है, उनका ग्लैमर है, हमारा यंग रहा टैलेंट है। सो अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं, अगर आप क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं और उसके फ़ैन हैं, तो आप क्या देखना चाहेंगे? आप क्रिकेट देखना चाहेंगे या जो है ग्लैमर को देखना चाहेंगे? तो डेफिनेटली, और इसमें ये टेस्ट भी हो जाएगा।
इसमें ये भी टेस्ट हो जाएगा डेफिनेटली। बिल्कुल। और जिस तरह हाफिज ने 2026 की बात की, नदीम साहब, फिर से वो टाइम फ्रेम, वो विंडो फिर से क्लैश होती हुई दिख रही है। HBL PSL जिस टाइम फ्रेम पर होता है, तो मे बी एक दफ़ा ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाए। एंड कामयाब होने के साथ साथ, बिकॉज IPL हो रहा होता है, क्रिकेटिंग फेस्टिविटी चल रही होती है, द क्रिकेटिंग वर्ल्ड इज़ इन हॉल्ट, तो फिर तो ये विन विन सिचुएशन हो जाएगी हमारे लिए भी, सबके लिए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं सर। ओनली प्रॉब्लम जो है ना वो गर्मियों की होगी, हमें जो चैलेंज फेस करना होता है। लेकिन इंडिया में भी यही होता है कि वहाँ भी गर्मी बहुत होती है। अब बाय डिफॉल्ट हमें 2 सीजन्स करने पड़ रहे हैं। अगर ये कामयाब हो गया ये, आई थिंक उसकी तरफ जाएंगे। लेकिन जैसे अभी आतिफ भाई ने भी कहा, अगर हम पे बहुत सी चीज़ें छोड़ दी जाती तो बहुत कुछ अच्छा हो जाता पहले। बट अब नेक्स्ट ये है कि दोबारा से टीम रीसेल होंगी, रीबिल्ड होंगी, तो वो एक चैलेंज और हमें दिख रहा है अगले साल। तो होपफुली हम सब जो 6 भाई हैं वो इकट्ठे ही रहेंगे एंड वील हैव 2 मोर टीम्स। तो वो लेंथ टूर्नामेंट भी वो ज़रा बढ़ जाएगा। तो अब इसको देखना पड़ेगा किस तरह हम कहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकें। नदीम साहब, ये जो आपने क्रिकेट के ये जो फ्रेंचाइज मालकान हैं, अगर हम पूरी पाकिस्तान पूरे में देखते हैं तो सरमायाकारों की तो बहुत हुकूमत आगे पीछे है, उनकी बड़ी बातें मानती है। लेकिन 2 क्रिकेट के सरमायाकार यहाँ बैठे हैं, लगता है PCB समझता नहीं है अभी तक 10 बरस गुजरने के बावजूद भी कि क्रिकेट के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके भी बातों को मानना चाहिए। जी हाफिज जी, आपने सही कहा। बिल्कुल, ये एक देखें, हम 5 जो थे ना पहले जब आए तो हमने तो डॉटेड लाइन पे साइन कर दिया और वो एक जुनून था, वो था जिसको हम लेके आगे बढ़ते रहे। तो आई थिंक थोड़ा क्रेडिट हम लोग को देना चाहिए और हमारी बातें भी सुननी चाहिए। नहीं, अच्छा खासा क्रेडिट देना चाहिए। वो मसला यही था कि देखें ये अब जो आएंगे लोग, वो तो सक्सेस स्टोरी बन गई है। मैं हमेशा कहता हूँ आप थोड़े दिन में आके कोई आपने $10 मिलियन पर ईयर की फ्रेंचाइज ले तो ली, हिसाब किताब आपने कुछ नहीं किया। टेलीविजन पे आप बैठे हुए, बॉक्स में आप बैठे हुए, ग्लैमर अपनी जगह है, बट एंड ऑफ द डे का फायदा क्या हो रहा है? ये आफ्टर ऑल इट इज अ बिजनेस। तो हाउ डू यू कंडक्ट yourself during all this 10 years? I think मुल्तान को भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं बहुत ज़्यादा। आतिफ भाई की भी टीम काफ़ी महंगी है। हम लोग क्योंकि बहुत सस्ती टीम थी, जैसा मैं कहता हूँ, तो हमें तो कुछ आंसू पूछ जाते हैं। बट ओवरऑल इसका कोई मॉडल ऐसा बनना चाहिए जिसमें विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबडी इंक्लूडिंग द बोर्ड, क्योंकि इसमें अभी जो फ़ायदा हो रहा है सबसे ज़्यादा बोर्ड का ही हो रहा है और हम लोग जो हैं वो ज़रा पिस रहे हैं। तो इसको बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है। इसीलिए एक प्रपोजल दिया था जिसको आप अलग कर दें, इसका सेक्रेटरीट अलग कर दें। वी शुड बी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ PCB, बट इसके बिल्कुल जो फंक्शन हो इसके वो सारे एक टीम हैंडल कर रही है जो इंडिपेंडेंट हो। तो इसकी बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे हम काम कर सकते हैं इसको बेहतर बनाने के लिए। बिल्कुल बेहतर और बेहतर बनाना चाहिए। मेरे ख्याल से हाफिज ने दुखती रख छेड़ दी है। रीवैल्यूएशन, रीअसेसमेंट एंड देन रीबाइंग योर ओन टीम एंड योर ओन ब्रांड। आतिफ, आपने पहले से जो है सारी फ्रेंचाइज ने मिलकर डिसाइड किया है जी, इन क्लॉजेस पे अब हम फुट डाउन करेंगे और ऐसे अब आगे लेकर चलेंगे। हम कुछ भी डिसाइड कर लें, मानना ना मानना तो हम लोग की जिम्मेदारी है। देखो बात ये है कि मैंने बसत तमाम मैंने तो प्रीमियम पे किया था क्योंकि मैं नदीम भाई के साथ टेबल शेयर करना चाहता था और मैं इस काबिल नहीं था। तो मैंने कहा कि यार जब तक मैं 35 साल से वो क्रिकेट की खिदमत कर रहे हैं तो मैं 35 दिन में जवान तो नहीं हो सकता था ना, तो उसको कवर करने की कोशिश की मैंने। हालांकि नदीम भाई ने मुझे कहा भी कि आतिफ इतनी बड़ी बिड ना करी, लेकिन आप ये नदीम भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मसला ये है कि आपकी टीम बहुत महंगी है, आपको ज़्यादा मसाइल मुश्किलात होती हैं। नहीं देखिए, महंगी सस्ती की बात नहीं है, बात ये है कि उसको कम से कम ट्रांसलेट तो करे ना कि क्यों महंगी है और क्यों सस्ती है। अब आपकी ख्वाहिश है कि हाफिज इमरान को मैंने 10 करोड़ देना है, उसकी कोई रीज़न भी होगी, या मैंने सवेरा को 25 देना है तो उसकी कोई रीज़न होगी ना यार। वो रीज़न के बगैर हमने डिसाइड किया था कि किसकी क्या प्राइस होगी। सो उसको जिस तरह नजीम भाई कह रहे हैं कि उसको हम लॉजिकल कर लें अगर, कि भाई हम ये नहीं कह रहे। देखिए नदीम भाई और हम या बाकी फ्रेंचाइज ओनर जो 5 ओरिजिनली आए थे
वो प्योरली पाकिस्तान में और पाकिस्तान की क्रिकेट की मोहब्बत में आए थे। मैं तो सिर्फ यूथ के उसके ऊपर आया था। नदीम भाई तो क्रिकेट करते थे, मुझे तो क्रिकेट का पता भी नहीं था। सो हमने आंखें बंद करके डॉटेड लाइन पे नजम भाई के कहने पे साइन किए थे कि यार इसको हम बेहतर कर लेंगे। बट आज 9 सीज़न गुजर गए हैं, 10वें सीज़न में हम एंटर होने वाले हैं और आज भी हम वही खड़े हैं। अब बीइंग एन ओनर हम जो है वो हमारे पास मालकाना हकूक नहीं है, हम मैनेजर की तरह के काम हमसे लिए जा रहे हैं। सो नदीम भाई जो कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि यार आपने इन्वेस्टमेंट जब करवाई इन्वेस्टर से, सो ये प्रोडक्ट जो है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है, ये पाकिस्तान के माथे का झूमर है, ये हमारा नहीं है कि जो हम घर ले जाएंगे। सो अगर ये लीग बेहतर होगी तो पूरा पाकिस्तान बेहतर होगा, पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर होगी, यूथ की एंगेजमेंट होगी और जो नैरेटिव हम यूथ में करना चाह रहे हैं इससे अच्छा प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको अदरवाइज लिया जाता है कि यार इनको कोई बेनिफिट ना हो जाए। लोग ये नहीं समझते कि यार लीग को बेनिफिट होगा तो पाकिस्तान को बेनिफिट होगा, वही समझते हैं कि यार फ्रेंचाइज ओनर को ना हो जाए। और चूंकि हमारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट कोई ये बात नहीं करता कि फ्रेंचाइज ओनर्स का नुकसान भी हुआ है? नहीं, वो तो कहते हैं ना कि आप स्क्रीन पे आ जाते हैं ना, तो वो तो नुकसान ना हुआ। मतलब आप स्क्रीन पे आने के पैसे दे रहे हैं? इतने सारे पैसे आप स्क्रीन पे आने के दे रहे हैं। ओके, हाँ। सो कहने का मतलब ये है कि देखिए जिस तरह हमें शुरू में कहा गया था कि होम एंड अवे मैचेस होंगे, हाँ, home and और हम आप फैन एंगेजमेंट होगी, स्टेडियम आपके होंगे, उनको आपको पूरा उसकी अलहदा कंपनी बनेगी, अलहदा अथॉरिटी बनेगी, वो अंडर द सुपरविजन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही होगी, लेकिन उसके अलहदा एक सेक्रेटेरिएट होगा और वो सारा साल काम करेंगे। अब नदीम भाई अपने तौर पे करते रहते हैं, उनका अपना पाकिस्तान क्लब है, लाहौर के अंदर अपना प्लेयर डेवलपमेंट, कभी इंटरनेशनल टूर्स, कभी हाई परफॉर्मेंस सेंटर। सो आप मुझे बताएं, अदरवाइज तो 1 महीने का टूर्नामेंट है, सो 1 महीने के टूर्नामेंट को आप उस तरह ब्रांड तो नहीं बना सकते। बट आतिफ, उस वक्त क्या कोई रियलिटी चेक नहीं था आप लोग सब में जब होम एंड अवे की बात हुई थी? बिकॉज नोइंग, मैं नदीम साहब की तरफ वापस जाऊंगी कि इमोशनल था। Exactly. यही नदीम भाई बात करते हैं। रियलिटी होता हाँ। तो आपकी PSL ही ना होती, हम इमोशंस में आए। बिल्कुल, आप बिल्कुल। नदीम भाई से पूछ लीजिए। हाँ, हाँ, मैं नदीम साहब को बिल्कुल इस कॉन्वर्सेशन में सबको इतना जज्बाती कर दिया, ज्वाइन इन करूंगी कि होम एंड अवे का कॉन्सेप्ट, स्पेशली लुकिंग एट योर टीम एंड लुकिंग एट द रीजन योर टीम कम्स फ्रॉम, होम एंड अवे इज नॉट पॉसिबल जब आप ग्राउंड रियलिटीज को देखते हैं। नॉट अभी तो फिलहाल नहीं। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप सवेरे। अनफॉर्चुनेटली 2-3 मसले रहे होम एंड अवे में, जो स्पेशली जैसे क्वेटा और पेशावर 2 ऐसे रीजन्स थे जहाँ पे ये कॉन्सेप्ट इसलिए चल नहीं सका, क्योंकि हमारे पास 5 ग्राउंड होने चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आतिफ भाई, इनका काफ़ी नुकसान इसलिए है कि लाहौर वॉज अ बिग सिटी, कराची इज अ बिग सिटी, यहाँ का जो रेवेन्यू है वो जाना चाहिए लाहौर को, और सिमिलरली कराची का। और यही एक वो था कि इसलिए महंगी टीमें बिकी। तो अब मसला ये हो रहा है कि 2 जो हमारे रीजन है उसमें तो क्रिकेट हो ही नहीं सकती। बहुत सी वजूहात हैं। कभी जिस ज़माने में ये हो रहा था PSL कोयटा में, तो बहुत ही सर्दी होती थी कि अब वहाँ खेलना बहुत मुश्किल हो जाता। फिर जो इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं हमारे यहाँ, पाबंदी लगी हुई है कि कुछ प्लेयर्स को आप ट्रैवल की बैन ही लग जाता है, सॉर्ट ऑफ, कि आप पेशावर और कोयटा नहीं जा सकते। तो वो जो चीज़ है वो अभी कामयाब नहीं हो रही, तो इसका कोई वे आउट निकालना चाहिए। और जहाँ आपने बताया ना, आई थिंक नजम सेठी साहब को वैसे क्रेडिट भी देना चाहिए, बिकॉज ये 10 साल हो गए एंड उन्होंने ये पौधा लगाया था, हम लोगों घर आके लाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आसिफ भाई कि हम लोग जज्बाती होके इसमें, मैं पहले से इन्वॉल्व था, क्योंकि मैं जब भट्ट साहब थे, सलमान भट्ट साहब, तो वो ये कहते थे कभी 26 टीमें आ गई, कभी 16 आ गई, तो मैं एंड में 5-6 लोग रह गए। तो सेठी साहब ने कहा भाई आके बिड तो कर दो यार, लोग मतलब चीज बने तो सही। तो ये तैयारी नहीं थी, इमोशनली हम सब लोग आ गए, काम कर लिया। बट अब इसको 10 साल में स्ट्रीमलाइन हो जाना चाहिए था, बिल्कुल, जो कि नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। 10 साल में इसको मैं सॉरी इमरान, देखो बड़ा आसान, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अभी नदीम भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की। जब आपको पता है कि ठीक है 2 ऐसे स्टेडियम है जिनमें हमारे लॉजिस्टिक इश्यूज हैं, तो वहाँ पे हम उस तरह नहीं कर सकते,
तो यार आप ये क्यों नहीं करते कि कराची का जो स्टेडियम है वो कोयटा और कराची में शेयर कर दें, ठीक। और जो इस्लामाबाद का पिंडी का स्टेडियम है वो पेशावर और इस्लामाबाद की टीम में शेयर कर दें। ये होम एंड अवे का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो रेवेन्यू होगा वो सारा उस टीम को जाएगा जो वहाँ पे होस्ट कर कॉस्ट रही भी है, उस टीम जो को होस्ट- जाएगी। तो अगर कोयटा का मैच कोयटा में होगा और कराची का भी कोई आप वेन्यू शेयर कर सकते हैं, दुनिया में शायद ऐसी और भी मिसालें हों, बट ये कि इस असल बात ये है कि जो रेवेन्यू है वो आए आपको। ये नहीं है कि यार आप जाके कोयटा में जाके या पेशावर में जाके मैच खेलना शुरू कर दें, लॉजिस्टिकली भी पॉसिबल नहीं है। तो एटलीस्ट आप ये तो कर सकते हैं ना कि आप ग्राउंड शेयरिंग कर दें। और ग्राउंड शेयरिंग का मतलब यही है कि जो रेवेन्यू आएगा उस आमदनी से बाकी दुनिया में होता है, वो रेवेन्यू फिर होम टीम को जाएगा जब उसका मैच हो। तो ये उसका बुनियादी मकसद ये है कि आप होम अवे मैचेस को इस तरह से आगे लेकर चलें। काफ़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है इसमें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीखने के लिए भी कुछ आते हैं। अगर वो नदीम सीखना भाई से चाहते सीख ही ना हैं ले कोई। अगर वो सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल सीखने के लिए बहुत कुछ है। बट अभी वक्त एक ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक पर जा रहे हैं। सो लाहौर कलंदर्स इज राइट हियर, कोयटा ग्लैडिएटर्स इज राइट हियर। और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो PSL सीजन 9 की फाइनल खेलने वाली टीम मुल्तान सुल्तान्स की भी रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ होंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के इस एडिशन के हवाले से, जिसमें काफ़ी सारे मसाइल और मुश्किलात का सामना रहेगा आने वाले दिनों में भी। मुल्तान सुल्तान्स के साथ जुड़े हैं पाकिस्तान टीम के साबिक चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम साहब भी हैं ना जी? बिल्कुल जी, वो और भी इस हमारे करंट वुमेन टीम के कोच हैं, पाकिस्तान वुमेन टीम के कोच मोहम्मद वसीम साहब ने हमें ज्वाइन इन किया है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। हाफिज साहब इतनी जल्दी भूल गए? भाईजान असल में बात यह है कि आप कुर्सियाँ इतनी बदल रही, याद रखना भी मुश्किल काम है। वसीम साहब ये क्रिकेट चेयर खेल रहे हैं। वसीम भाई साहब लेको। वसीम साहब, नदीम उमर साहब भी हमारे साथ हैं, आतिफ राना साहब भी हैं। कैसे देख रहे हैं ये जो वालेकुम सलाम। ड्राफ्ट इस मरतबा हुआ है? आप वालेकुम जी, सबको सलाम। IPL और PSL के हवाले से गुफ्तगू हुई है साथ साथ खेलने का, तो आपको लगता है कि जैसे नदीम भाई ने कहा कि हमारा अब ये मुकाबला होगा, और आतिफ साहब ने भी कहा कि कौन ज़्यादा क्रिकेट को अपनी तरफ खींचता है लोगों को? क्रिकेट पसंद करने वालों को कौन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा? हाँ देखिए, एंड ऑफ द डे मैटर तो आपकी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट करती है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट PSL की रही है और जो हमारी रेपुटेशन बनी हुई है, तो इंशाल्लाह आपको इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स भी नजर आएंगे। और जो कहते हैं सही समझने वाले गेम को हैं, क्रिकेट को एंजॉय करने वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे मेरे ख्याल में इस दफ़ा। अच्छा, लुकिंग एट द टीम्स, थोड़ा सा ज़रा हम टीम्स पे आते हैं। वसीम, आपकी तरफ से ही सबसे पहले शुरू करूंगी। मुल्तान सुल्तान जिन्होंने HBL PSL सीजन 9 का फाइनल खेला था इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, इस वक्त अगर मैं कहूँ सारी टीम्स पे आपने भी जाहिर सी बातें नज़र डाली होगी, कौन सबसे बड़ा कंपटीशन लग रहा है आपको? देखिए ऑब्वियसली इस दफ़ा हमारे जो पूल ऑफ प्लेयर्स था वो बेहतर था, अपॉर्चुनिटी सारी टीमों के पास थी, तो आई थिंक बेहतर टीमें सब ने बनाई हैं। ऑब्वियसली अब हम अपनी टीम को भी देख रहे हैं, बाकी टीमों को भी देख रहे हैं, तो इस दफ़ा मैं कहूँगा कि बेहतर आपको टीमें नज़र आ रही हैं। जिसने भी पिक्स किए हैं ऑब्वियसली वर्किंग करके सारे आते हैं, तो रैंडम पिक्स तो उस तरह होती नहीं है, तो इस दफ़ा काफ़ी होमवर्क करके क्योंकि पूल बड़ा था, तो आई थिंक कि काफ़ी आपको इस दफ़ा बेहतर टीमें नज़र आएंगी, ज़्यादा कंपेटिटिव नज़र आएंगी। क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स के आने से वो फ़र्क आपको नज़र आएगा इस दफ़ा। आतिफ साहब, ये एक सवाल है कि डेविड वार्नर भी आपके पास आ सकते थे, आपने उनकी खदमात हासिल नहीं की, आप DD में घूमे रहे, आप डैरिल की तरफ चले गए। यार इमरान, आपको पता ही है मेरा कितना नॉलेज है क्रिकेट पे, लेकिन डेविड वार्नर बहुत बड़े ब्रांड है दुनिया क्रिकेट के, और आपको याद होगा कि डे सीज़न 1 से जितने बड़े बड़े ब्रांड थे दुनिया के, वो लाहौर कलंदर्स के साथ अटैच रहे, चाहे वो क्रिस गेल हो, ब्रावो हो, उसके बाद आपके ब्रेंडन मैकलम हो, AB डिविलियर्स हो, मोहम्मद हफीज़ हो। और अब उस वक्त होता ये था कि हमारे यहाँ चूँकि हम ब्रांड बिल्डिंग की तरफ जा रहे थे, तो आप इमोशनल भी थे ज़्यादा, इतना लर्न भी नहीं किया हुआ था, तो हर एक ख्वाहिश होती थी कि यार जो सबसे बेहतरीन ब्रांड है ना उसको पकड़ वो हम सीख के उसके बाद हमारे पास प्लेयर डेवलपमेंट के थ्रू हमारे अपने बच्चे आ गए, शाहीन आ गया, हारिस आ गया, फाखर आ गया, बाकी लोग आ गए। सो हमने वो, अब मुझे ये बात बताएं कि दुनिया में इस वक्त शाहीन से बड़ा ब्रांड उनकी क्रिकेट का, उसके लेवल के क्रिकेट का मेरा नहीं ख्याल उस तरह का हो। सो जब हम अपने ब्रांड इतने ग्रो कर गए, तो अब हमने बड़ी मुश्किल से सीखने के बाद
हारने के बाद ये सीखा कि यार टीम बैलेंस जो है ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। फॉर्मेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। सो ऑब्वियसली कोई भी एट एनी गिवन डे वार्नर को लेना चाहेगा, लेकिन आप टीम कम फर्स्ट। तो जब हम सिलेक्शन की तरफ गए तो मैं तो फिर इमोशनल हो जाता हूँ, आपको पता है समीन बिल्कुल इमोशनलेस हो जाता है। सो यानी लाहौर कलंदर्स के कॉम्बिनेशन में डैरिल मिचेल बेहतर तरीके से बेहतर थे, क्योंकि आप अगर आप देखें, नदीम भाई भी मैं उस दिन सुन रहा था कि बता रहे थे, मिडिल ऑर्डर में काफ़ी टीमें जो है ना वो स्ट्रगल करती हैं, क्योंकि हम जो टॉप 3-4 हाई ना वो हैवी हो वो चले जाते हैं, ताकि हम शुरू में अगली टीम को जो है ना वो आउट क्लास कर दें। बट शुरू में तो आप कर देते हैं, लेकिन जब फिर 1-2 विकेट गिरती हैं तो मिडिल ओवर में और लेट ओवर में फिर आपका वो मोमेंटम टूट जाता है। तो जो आपने क्रिकेट के बारे में मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करता हूँ, पूरी की पूरी आपने पूरा मैच प्लान वाजुन चेयरमैन बिठाए हुए हैं नदीम भाई, वो थोड़ा सा इंप्रेस करना चाहता हूँ। मैंने इतने पैसे लगाए उनके करीब होने के लिए, वो दोस्ती से नीचे कर बैठे। अब मुझे बता मैं कैसे वापस लेके, वो ऐसी बातें करके इन्हें इंप्रेस करता है। तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा क्या कहना है। नदीम साहब, कमिंग टुवर्ड्स यू, डिफरेंट थॉट प्रोसेस, नहीं इस तरह ऑन फील्ड डिफरेंट थॉट प्रोसेस जरूर होगा। ऑब्वियसली सरफराज एज मेंटोर रोल तो होंगे कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ, बट कितना डिफरेंस आप इस दफा एक्सपेक्ट करते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की परफॉर्मेंसेस में? एक तो ये आतिफ कहते रहते हैं कि मुझे पता कुछ नहीं, हम सबसे ज्यादा पता इन्हीं को है। और इनसे भी हमने काफी सीखा है कि समीन भाई कहते हैं कि नदीम भाई 4 साल से हमने आपसे सीखा और 5वें साल आपने वो गलतियां शुरू कर दी जो हमने की। तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही बात है कि हमारी बात दुआएं लग गई आने के लिए। नहीं, वो बिल्कुल वो ब्रांड बनाने के चक्करों में यही रहता है कि हम टीम कॉम्बिनेशन को भूल जाते हैं, और हमारे साथ भी यही प्रॉब्लम रही, और यानी बाकी मसले भी थे, बट बेसिकली पिछली दफ़ा भी यही हुआ कि हमारा जो मिडिल ऑर्डर था वो चल के ही नहीं देता था, क्योंकि कुछ आउट ऑफ फॉर्म लोग थे और फिर वो डेप्थ नहीं थी हमारी बैटिंग में। तो इस दफ़ा माशाल्लाह में, जैसे अभी वसीम भाई ने कहा, सारी टीमें इतनी अच्छी बनी हैं कि सब ने बड़ी अच्छी पिक्स की हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि ऑन द डे जो खेलेगा, जो उसका कॉम्बिनेशन, एक तो 20 लोगों में मोहम्मद आमिर से कल बात हो रही थी, कह रहे हैं नदीम भाई ड्रॉप किसको करेंगे, मुझे ये बताएं, सब तो खेलते हैं। तो इस दफा टीम सबके पास ऐसे ही है कि आई मीन एक को बिठाएं दूसरे को खिलाएं आप। तो क्योंकि कॉम्बिनेशन बनाना, जिस टीम ने कॉम्बिनेशन बना लिया एक अच्छा, जी वी आर ऑल स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, क्योंकि इस दफा जिस तरह रोस्टर आया था तो सब ने अच्छी पिक्स करी हैं, और ऑन द डे और जो हु विल होल्ड देयर नर्व्स, मेरा ख्याल है वो ही अच्छा करेगा। और बस दुआ ये कि हमारी जो क्रिकेट है ना PSL वो कामयाब हो, और पाकिस्तान क्रिकेट को भी अच्छे प्लेयर्स हम दे सकें थ्रू PSL। वसीम साहब, जब हम बात कर रहे हैं ये अपनी क्वालिटी, जो आपने शुरू में भी जिक्र किया कि क्रिकेट मायारी अगर होती है, तो इसकी एक ख़ास बात जो पाकिस्तान की थी कि इनका अपना जो मकामी खिलाड़ी होते थे, जो कहीं भी नज़र नहीं आ रहे होते थे, अचानक PSL में आया और छा गए। जो सीज़न 2025 वाला था उसमें क्वालिटी के ऊपर ख़ासी बात हुई है। इस मरतबा कुछ ड्राफ्ट में आपको नए खिलाड़ी मुख्तलिफ टीमों की तरफ से, या जो हमारे डोमेस्टिक क्रिकेटर्स हैं, वो नज़र आए हैं जिनसे हम अच्छी तवक्को कर सकते हैं? देखिए, मोस्टली आपके जो डोमेस्टिक परफॉर्मर्स हैं वही आपको नज़र आते हैं हर साल, और चाहे वो इमर्जिंग कैटेगरी हो, चाहे वो आपके लोकल प्लेयर्स की कैटेगरी हो, तो करंट फॉर्म, उनकी परफॉर्मेंस वो भी काउंट होती है। फिर वो T20 क्रिकेट में फिट इन होते हैं, नहीं होते हैं, क्या परफॉर्मेंस उनकी वाइट बॉल के अंदर रही है, और सबसे बढ़ के जो आपका टीम को जो कंपोजिशन आपका एक बन रहा है कि वहाँ पे कौन सा लड़का कहाँ पे फिट हो सकता है। जैसे भी बात चल रही थी जी कि मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम, वो तो सारी फ्रेंचाइजीज बल्कि पूरे पाकिस्तान का प्रॉब्लम है कि मिडिल ऑर्डर बैट्समैनों की हमें कमी है। तो जिसकी वजह से अभी डैरिल की जो बात हो रही थी, मिचेल की, तो वो हॉटेस्ट पिक थे। मतलब हमारे पास भी अगर वो ऑप्शन आता तो हमारी पहली पिक उन्होंने ही होना था। तो दैट शोज के वो एक जो पोजीशन है मिडिल ऑर्डर की, चाहे वो नंबर 4 है, नंबर 5 है, वहाँ पे हमें कमी है बैटर्स की। आई थिंक इस दफ़ा जो डिफरेंट चीज़ होगी वो वेदर होगा। डेफिनेटली आप ये फरवरी मार्च हम आगे जा रहे हैं, वार्मर वेदर होगा, पिचेस का बिहेवियर जो है वो डिफरेंट एक्सपेक्टेड है, मे बी थोड़ा सा स्पिन की तरफ वो ज़्यादा जाएं पिचेस। तो इस वजह से जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है वो जो स्पिन को अच्छा खेलते हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, तो उनकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ गई थी, चाहे वो ओवरसीज प्लेयर थे, चाहे वो आपके डोमेस्टिक प्लेयर्स थे। तो जितने भी आपको स्पिन को अच्छा खेलने वाले मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं
वो आपको सारे किसी ना किसी टीम के अंदर वो नजर आएंगे। इसी तरह इमर्जिंग के भी जो प्लेयर्स हैं, तो ऑब्वियसली अब ये टीमें, ऑब्वियसली अब ये 10वां एडिशन है, तो जैसे अभी बात चल रही थी कि हर साल आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो ऑब्वियसली अब ये एक डिफरेंट चैलेंज है कि अब पिचेस को देखते हुए, कंडीशंस को देखते हुए टीमों ने रद्दोबदल की है टीम के अंदर। कुछ परफॉर्मेंसेज हमें जो डोमेस्टिक में नजर आई या पिछले साल नजर आई, वो शायद उनकी वेटेज उतनी ना हो क्योंकि वो कंडीशंस डिफरेंट होंगी, तो इसलिए आपको थोड़ी बहुत जो चेंजेस नजर आई हैं वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको नजर आई है कंडीशंस को देखते हुए। वसीम, जब आप डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं कि हमने डोमेस्टिक को देख के जो लोकल पिक्स हैं वो किए हैं, वुड इट बी राइट टू से कि चैंपियंस कप को देखकर ये पिक्स मेजरली हुई हैं? वाज दैट द पैरामीटर ऑफ सिलेक्शन दिस टाइम अराउंड? देखिए, चैंपियन कप भी डोमेस्टिक क्रिकेट का हिस्सा है। ऑब्वियसली वो आप कह सकते हैं कि एक टियर अबव हो गया हमारी डोमेस्टिक की, जो नॉर्मल डोमेस्टिक क्रिकेट हमारी होती थी। तो देखिए, एक आध परफॉर्मेंस पे कोई भी पिक उस तरह नहीं होता है। जितने भी लड़के पिक किए हैं, चाहे लाहौर ने किए हैं, कराची ने किए हैं, कोयटा ने किए हैं, एक आध और कोई सिलेक्शन ऐसी होती है जो आप डेवलपमेंट से आप ले लेते हैं या कोई ऐसा अननोन प्लेयर लेते हैं। बाकी जितने भी होते हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऑल द वे देखा जाता है। चाहे इमर्जिंग कैटेगरी है तो अंडर 19 में उसका पाकिस्तान अंडर 19, डोमेस्टिक देखते हैं, हाँ ग्रेड 2 कहीं खेला हुआ है या फर्स्ट क्लास खेला हुआ है, तो वो ये पूरी वर्किंग होती है। अब ऐसा नहीं कि बस एक ही इवेंट आया, लड़का कोई सामने आ गया, कोई 2 अच्छी इनिंग्स खेली, तो जैसे वो नदीम भाई और अभी आतिफ भाई बात कर रहे थे ना कि बहुत कुछ सीख के हैं। अब ओनर्स भी वो देखते हैं कि भाई ये परफॉर्मेंस है, इसका सहारा निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। और सबसे बढ़ के कि डोमेस्टिक परफॉर्मेंस की एक तो होता है ना, इट डज नॉट गारंटी कि आप वो पीएसएल में पिक होंगे, क्योंकि आपका वो टीम का जो फॉर्मेशन है, आपका जो रिक्वायरमेंट है, जिस रोल के लिए आपको वो प्लेयर चाहिए, उसके लिए उसका फिट इन होना जरूरी है। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि उतने रन कर दिए हैं किसी प्लेयर ने, तो उसको तो लाजमी पीएसएल में पिक होना चाहिए था। तो इस पे जो पीएसएल की डिमांड है वो अपने हिसाब से भी टीमें बनती हैं, तो उसमें कुछ आपके परफॉर्मर्स मिस आउट भी कर जाते हैं उसमें। अच्छा आतिफ सर, शाहीन आफरीदी की पेस के बारे में बहुत बातचीत होती है कि उनकी रफ्तार नीचे आ गई है। नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ डैरल मिचेल इतने हॉट थे कि नाम लेते ही हमारी जुबान सड़ गई। शाहीन आफरीदी, फ़खर जमान की फिटनेस के इश्यूज चल रहे थे। हाफिज साहब, आप कोचों वाले सवाल ओनर से कर रहे, सवाल मेरे से कर रहे हैं। ये घुमा दिया नॉन स्ट्राइकर। यार वसीम भाई, आप हमारी तरफ से जवाब दे रहे हैं। अच्छा आतिफ साहब, आप सुपर कोच बन गए, इतना एक्सपीरियंस आप लोगों का हो। मैं सर फ्लाइंग कोच था बचपन से, सिर्फ कोच बड़ी हुई है। अच्छा, ये कुछ मुश्किल है मैनेज करना इनको, शाहीन को, फ़खर को, फिटनेस के इश्यूज हैं, कोई आपके साथ भी रहा है? नहीं, देखिए बात ये है कि वो कौन सा छत से गिर पड़े कि मैनेज करते हैं। मैं आपको बात ये कि वो समीन देखता है क्रिकेट को, सो मैं तो आपको सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, या मेरी इंटरेक्शन ऑब्वियसली फ़खर से या हारिस से या शाहीन से होती है, इसके अलावा तो नहीं होती। मैंने तो उनको बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा पाया, और जिस तरह वो कमिटेड हो के अपने प्रोफेशन के साथ, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप पैशन के साथ प्रोफेशन में आप खेलें या कोई भी काम करें, तो दुनिया की कोई ताकत आपको ऊपर आने से नहीं रोक सकती। ये तीनों आपने नाम लिए, मेरे तक आज तक कभी कोई ऐसी बात नहीं पहुंची कि यार हमें कोई एक स्लाइटली 0.001% भी जो है कोई प्रॉब्लम हुई हो। अभी उस दिन पिछले दिनों प्रोग्राम में आपने मुझे और समीन को इकट्ठा कर दिया था, तो उन्होंने भी आपको ये बात बताई थी कि यार कि उनको मैनेज करना तो इतना आसान है कि मेरा ख्याल है शायद ही इससे ज़्यादा कोई आसान से ज़िंदगी। शाहीन बहुत आसान है उनका ऑब्वियसली अगर आप जिस तरह आप जो है वो कोई भी चीज़ आप करते हैं, मतलब अगर आपने परफ्यूम लगाना है तो परफ्यूम लगाना कितना मुश्किल काम है। आपने लग पकड़ के ऐसे ही करना है ना, सिर्फ देखना है कि कहाँ से वो सही निकलता है, आप तो उल्टा करके ना कर दें। सो मुझे जो अभी तक पता है वो, या मेरा जो नॉलेज है उसके मुताबिक, तो जो सुपरस्टार होता है फिर वो सुपरस्टार होता है। अच्छा नदीम भाई, ये सरफराज अहमद बग़ैर सरफराज के कोयटा ग्लैडिएटर्स और सरफराज के साथ कोयटा ग्लैडिएटर्स, ये कुछ आपको लगेगा कि कमी सी महसूस होगी सरफराज की आपको? थोड़ी नहीं, बहुत महसूस होगी, क्योंकि आई थिंक वो सिंबल बन गए थे कोयटा के, और क्योंकि हमारे क्लब में भी रहे, साथ हमेशा रहे, तो एक बहुत बड़ी खला लग रही है मुझे भी जब उसको पिक नहीं किया ना हमने। बट आप इंशाल्लाह उसको देखेंगे इन फ्यूचर के वो एक ऐसे रोल में आएंगे, क्योंकि 10 साल तो मैंने कहा था, आई थिंक वो कोच मेंटर उनको हम लेके आएंगे, बट ही विल बी पार्ट ऑफ कोयटा ग्लैडिएटर्स। और
दुआ यही करता हूँ कि वो जैसा उन्होंने उधर हमारा क्वेटा का साथ दिया, यहाँ भी डिफरेंट रोल में वो क्वेटा को लेके आगे बढ़ेंगे। अब एक्चुअली होता यही है कि आपके बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके साथ आपका इमोशनल एक बैगेज होता है। बिल्कुल। वो जब जाते हैं तो बहुत ही बुरा लगता है, स्पेशली जिसके साथ आपने बहुत टाइम गुजारा हो, और विद अ हैवी हार्ट इनको छोड़ना पड़ा। और क्योंकि ऐसे परफॉर्मेंसेस की वजह से एक शेल्फ लाइफ होती है वो बंदे की, लेकिन आई थिंक सरफराज का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था फॉर क्वेटा ग्लैडिएटर्स। उन्होंने बनाया इसको, तो पाकिस्तान के लिए भी ही इज़ बीन अ वंडरफुल कैप्टन। तो इनको इंशाल्लाह आप एक दूसरे रोल में देखेंगे, और नेक्स्ट ईयर आई थिंक 10 इयर्स के बाद या 10 साल के बाद 2 टीमें ऐड होंगी, तो हम सबको ही शायद सारे प्लेयर्स छोड़ने पड़े, 2-3 ही रिटेन कर सकेंगे। तो आई एम श्योर लाहौर भी है, मुल्तान भी है, कराची, इनकी अटैचमेंट हो जाए प्लेयर्स जो बड़ी मुश्किल से ख़त्म होती है। तो हमारे साथ थोड़ा सा फ़र्क ये है कि हमारे साथ वो यानी फॉर डेकेड्स भी ये बच्चे रहें, तो लेटिंग देम गो इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। तो वो करना तो पड़ता है। अब ये ऐसा कमर्शियल वेंचर बन गया, आप इसको एज ए क्लब रन नहीं कर सकते। यार यानी कि नदीम भाई ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तानी विविन रिचर्ड जो है वो सरफराज भाई होंगे। नदीम साहब, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग इन। और आतिफ, इमोशनल अटैचमेंट की जो बात की है, आई हैव सीन लाहौर कलंदर्स एज वेल, जिस तरह आपकी समीन की प्लेयर्स के साथ अटैचमेंट है, कितना मुश्किल होता है इस इमोशनल बैगेज को हैंडल करना जब आप देखते हैं कि कॉम्बिनेशन में ये प्लेयर नहीं बैठ पा रहा, फिर कितना मुश्किल होता है। और फिर लेट गो ऑफ करना, ऑब्वियसली राशिद खान एंड आप लोगों की अटैचमेंट वी हैव सीन दैट, वो अब इस दफ़ा जिस तरह क्लैश है IPL एंड PSL का, एक बड़ा सेटबैक फॉर यू गाइस। देंगे नदीम भाई की इमोशनैलिटी मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली इतने अरसे से वो काम कर रहे हैं पाकिस्तान क्लब के साथ, और सरफराज जो है डेफिनेटली एक यंग एज में उनके पास आए थे। सो इसी तरह हमारे प्लेयर डेवलपमेंट के जो बच्चे, हारिस हो गया, शाहीन हो गया, फ़खर हो गया, अब्दुल्ला हो गया, तो मैं तो उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि यार एक दिन ये होगा कि ये हमारे साथ नहीं होंगे। बट जब आप फैमिली होती है और फैमिली ग्रो कर जाती है, तो बचपन में आप इकट्ठे खेलते हैं, जवान होते हैं, फिर जब आप बड़े हो जाते हैं ऑब्वियसली अपने अपने रिस्पेक्टिव शोबों में चले जाते हैं, वो मोहब्बत नहीं टूटती, वो फिजिकल रिलेशनशिप उस तरह नहीं रहता, लेकिन वो जो बॉन्ड जो फैमिली का या जो कलंदर ब्रदर्स है वो तो अनमेट है, वो तो कभी भी नहीं टूटेगा। एक गेम है कि उसके अंदर हम उनको उस तरह देख नहीं पाएंगे अपने साथ या अपने लिए या अपने ब्रांड के लिए खेलता हुआ, बट वो मोहब्बत कैसे ख़त्म हो सकती है? मोहब्बत नहीं ख़त्म हो सकती। और 2 टीमों के इजाफे की बात हुई है, कोच साहब हमारे साथ है, कोच साहब ने कहा मुझसे मालकान वाले सवाल तो ना, कोच साहब ये पाकिस्तान का सेटअप इजाज़त देता है 2 नई टीमों को शामिल करने की? देखिए ग्रो तो करना है ना, ब्रांड है, और आई थिंक दिस इज अबाउट द टाइम कि ग्रो करें और टीमें आएँ और उसके अंदर आपको और अपॉर्चुनिटीज़ नजर आएँ, प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। PSL ने वसी होना है तो इसी तरीके से होगी, तो आई थिंक इट्स अबाउट द टाइम। प्लेयर्स हैं, आपको लगता है, क्योंकि हम चैंपियंस कप देखा ना, जैसे भी सवेरा ने शुरू में जिक्र किया, चैंपियंस कप में भी टीमें बैलेंस नहीं हो रही थी, हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको खुद करवा रहा था और 150 के करीब लोग प्लेयर्स थे उसमें, और 5 ही टीमें थी। 5 ही टीमें थी। हाँ देखिए, इसमें फिर ऑब्वियसली आपका जो पूल होता है वो बढ़ जाता है कि इंटरनेशनल भी आपने रखने हैं, क्योंकि वहाँ पे एक तो वो एक्स्ट्रा एडेड आपके पास है ना कि 4 से 6 प्लेयर्स आपके वहाँ से आ जाते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स आ जाते हैं। तो जिस तरीके से इस साल पूल बढ़ा है, इसी तरह अगले साल भी अगर दोबारा से इंटरनेशनल प्लेयर्स और आ जाते हैं तो आई थिंक क्वालिटी बेहतर होगी। और इस साल जो लड़के खेलेंगे ऑब्वियसली देखो ना इम्प्रूव, तो अगले साल आपको वो बेहतर शेप के अंदर नजर आएंगे। तो इसी तरह चीज़ें चलती हैं। शुरू में होता है कि मतलब ज्वाइन करने में प्लेयर्स को तो किसी को टाइम लगता है, 1 आध सीज़न 2 सीज़न, तो वो शुरू में तो थोड़े से हिकअप्स आती हैं, लेकिन इवेंचुअली इसका रिवॉर्ड तो आपको मिलता ही मिलता है। और आई थिंक अपॉर्चुनिटी वाइज ये अच्छा होगा प्लेयर्स के लिए। अच्छा वसीम, जाते जाते क्योंकि PSL पे हमने बड़ी डिटेल में बात की है, वेस्ट इंडीज़ के साथ हमारा अब टूर शुरू हो रहा है, टेस्ट मैच का आगाज़ हो रहा है, वही करें हम अपनी जो ग्राउंड रियलिटी है, अपने होम ग्राउंड का फ़ायदा उठाते हुए स्पिन ट्रैक्स बनाएं और वेस्ट इंडीज़ को फंसाएं। कैन दिस ट्रिक वर्क विद वेस्ट इंडीज़? जी डेफिनेटली। देखिए अगर हम ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ, इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ अगर इस तरह करके हम मैचेस जीत सकते हैं तो किसी भी टीम को हम हरा सकते हैं। दैट इज द राइट वे टू गो, क्योंकि इस टाइम आपकी स्ट्रेंथ वही है कि आपके स्पिन डिपार्टमेंट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, होम कंडीशंस के अंदर बैटिंग पे जो थोड़ा बहुत होता था पहले, वो भी लड़कों ने शो किया है कि काफ़ी इंप्रूवमेंट आपको नजर आई है कि अगेंस्ट स्पिन लड़के हमारे अच्छे खेल रहे हैं। तो एंड ऑफ द डे मैटर क्या करता है कि आपने जीतने हैं, मैच जीतने हैं, सीरीज जीतनी है, तो उसके अंदर जितने भी आपको
फेवरेबल चीज़ें मिल सकती हैं स्पेशली होम कंडीशंस के अंदर, तो उनको यूटिलाइज करना चाहिए। ठीक है, उनको यूटिलाइज़ करना चाहिए और पाकिस्तान को इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद वसीम साहब, आपने अपना वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। नदीम उमर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नदीम साहब आपका भी बहुत बहुत ऐसे एक शुक्रिया। बात बताऊं जी। जब 2 टीमें ऐड हो ना तो प्लाटिनम खत्म करके हम एक्सपेंशन कैटेगरी कर दें। ये सजेशन हम नोट करवाते हैं ज़रा। बट थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन। और वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का ख़त्म हो गया है। सवेरा पाशा और हाफिज़ इमरान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।